Yashasvi Education Private Limited, an initiative of Sri Ramnarayan Group, kind and humble. मैं प्रदीप तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम नारायण ग्रुप पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का कम्युनिकेशन, जो कि हेल्पफुल होगा आपके UGC नेट कोड 55 के लिए। कंटेंट जो है हमारे आज के टॉपिक का कंटेंट है वो है, इसमें हम मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, डिफरेंट मीडिया एंड मोड्स, प्रिंसिपल्स, इफ़ेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट कि कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्टिव है मैनेजमेंट में। इंट्रोडक्शन। गुड कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि इंग्लिश आती है आपसे तो आप कम्युनिकेशन अच्छा है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, और कम्युनिकेशन होती है एक स्किल। दोनों बहुत ही भिन्न चीज़ें हैं कि यदि किसी व्यक्ति को इंग्लिश आती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुड कम्युनिकेटर है। हिंदी वाला व्यक्ति भी अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, अपने जो कहना चाहता है वो चीज़ों को अच्छे से समझा सकता है सामने वाले को, है ना। तो कम्युनिकेशन में अगर दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं तो वो एक दूसरे की बात को समझ सकें, और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है दूसरे व्यक्ति को तो वो क्लियर होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि कुछ जैसे जियोर्ज टैरी के द्वारा दी गई है, कैथ डेविस के द्वारा दी गई है। तो जो कम्युनिकेशन होता है, टर्म जो है, ये लैटिन वर्ड का एक शब्द है, कम्युनिस से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है कॉमन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? किसी को टू इन्फॉर्म, टू टेल, टू शो और टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। जियोर्ज टैरी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया है, कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। कैथ डेविस के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कौन कौन है? सेंडर है, उसने अपने मैसेज को इनकोड किया, मैसेज बना, चैनल के माध्यम से उसने रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने उसको डिकोड किया, समझा और इसका फीडबैक सेंडर को दिया। इसके बीच में कहीं नॉइस आ जाता है कभी कभी, जैसे मैसेज कुछ हमारा आया, कुछ भी मैसेज हमने किया, उसमें नेटवर्क की वजह से या किसी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होता है बैक एंड में, उसमें कुछ एरर्स हो जाते हैं, जैसे क्रॉस जो हमने टाइप किया था वो कुछ चीज़ें कट जाती हैं, है ना। वो नॉइज़ के कारण होता है। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। तो ए सीरीज़ ऑफ एक्शन दैट यू डू फॉर ए कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। इसमें सेंडर हो गया, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, बीच में नॉइस है, डिकोडिंग, और इससे फीडबैक हमें सेंडर को देना होता है। कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल मतलब मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ या कुछ सोच रहा हूँ, जैसे मेरे कुछ कोई काम है, बारिश हो रही है, तो मैं बोलूँगा, अपने आप से ही बोलूँगा कि जाऊँ कि ना जाऊँ, है ना। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कि दो लोगों के बीच में जो आमतौर पर बातें होती हैं कि एक दूसरे से, AI डिपार्टमेंट का व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्ति से कोऑर्डिनेट करता है, और अब जो उसको डिटेल्स चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको पूछने के लिए या बताने के लिए, है ना। तो उस तरह का कम्युनिकेशन जो होगा वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। ग्रुप कम्युनिकेशन में जब ग्रुप में बातें हो रही हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है जिसमें किसी भी टॉपिक पे सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। अब मास कम्युनिकेशन जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं ना, और इंटरनेट हमारा हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें यूट्यूब में जैसे कोई चीज़ है तो वो बहुत लोगों तक आती है। तो ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन का मोड जिसमें बहुत हमारे ऑडियंस जो है वो बहुत सारे लोग हैं, जो जैसे न्यूज़ हो गया, कोई न्यूज़ है तो उसको सुनने वाले बहुत लोग हैं। ये कम्युनिकेशन ही है एक, कि सामने वाला न्यूज़ प्रेजेंट कर रहा है और वो न्यूज़ सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है ना। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा वो मास कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब कुछ कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ये एक टू वे ट्रैफिक होता है, एक तरफ से जैसे मैसेज गया, दूसरी तरफ से फीडबैक आया, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। फिर एक शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस होती है, जैसे कोई मैसेज हमने सेंड किया और काम हो गया हमारा, तो वहाँ से कम्युनिकेशन ख़त्म, है ना। और इसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है।
लीड्स अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी है जो एम्प्लॉयज़ की, वो इंक्रीज़ होती है। और डिस्पेल मिसअंडरस्टैंडिंग, और अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो कम होती है या ख़त्म हो जाती है। ना ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, कन्वेइंग द राइट मैसेज, जो सही मैसेज हम दें, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट, दोनों लोगों सेंडर और रिसीवर दोनों तरफ से ये होना चाहिए, मैसेज के लिए सही से रिसीव करे और वो सेंडर जो है वो सही सेंस में मैसेज को भेजे। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इससे बनते हैं कम्युनिकेशन अच्छा होने से। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो। इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज़, स्कोप, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फीडबैक, इन्फ्लुएंस एंड डिसीजन मेकिंग, ये स्कोप होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के। डिफरेंट मीडिया, मीडिया जो वर्ड है ये मीडियम का प्लूरल है। सो द चैनल और सिस्टम थ्रू विच ए कम्युनिकेशन इज़ कन्वेड इज़ ए मीडियम, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया हमारा अखबार है ना, पेपर, न्यूज़पेपर। डिजिटल मीडिया में हमारे पास व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी चीज़ें भी मास कम्युनिकेशन के काम आती हैं। और एक मीडिया है, एक तरह का मतलब मीडियम है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो ए मोड इज़ ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे हमें मल्टी मॉडल होता है, कम्युनिकेशन क्या है, एक मल्टी मॉडल प्रोसेस। विजुअल्स के द्वारा हो सकता है, ऑरल हो सकता है, जेस्चरल हो सकता है, स्पेशियल हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा डेंजर साइन बना हुआ है, मतलब यहाँ हमें नहीं जाना है। ये जो चिड़िया आवाज़ निकाल के एक दूसरे से बातें करती हैं या कुछ कम्युनिकेट करती होंगी, वो उस तरह का ओरल कम्युनिकेशन है, ओरल, AURAL। जेस्चरल होता है कि इशारे से कुछ बात करना, समझाना किसी को कुछ, जैसे आपको कुछ लेना है सो आपने इशारा कर दिया कि ऐसे करके बोला तो समझ के सामने वाला और उसने आप बुला के दे दिया। स्पेशल होता है कि अगर जैसे हम जिस स्पेस में हैं, जैसे क्लास में हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमें वहाँ कैसे बिहेवियर करना है, शैतानी नहीं करना है, बात नहीं करना है, टीचर जो पढ़ा रहा है सुनना है ध्यान से। तो ये चीज़ें हैं। और लैंग्वेज का तो जनरली हम रोज़ करते हैं कम्युनिकेशन। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, इनफॉर्मेलिटी, timeliness, adequacy, attention, consistency, feedback. So these are the principles of communication. Now effectiveness of communication in management. So कैसे हमारे मैनेजमेंट में ये कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब कुछ होते हैं, वही सब कुछ करते हैं। सो कम्युनिकेशन बहुत ही वैल्यूएबल थिंग है जो कि उनको ऑफ़र की जाती है। अगर उनका कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे किसी चीज़ में, अपना काम अच्छे से करेंगे, और वो काम अच्छे से करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उससे आपकी टीम, आपकी कंपनी और आपके जो भी व्यक्ति जो आपसे बिजनेसेस आपसे कनेक्टेड हैं वो सब विन करेंगे, है ना। उनका उनका भी एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होगी। नाउ एक्सपीरियंस विन, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। ए टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेनी डिपार्टमेंट्स और बिजनेस यूनिट्स। They communicate and exchange data with each other continuously. HR and payroll, sales and marketing, operations and production, customer services, IT डिपार्टमेंट, एडमिन। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और डिटेल्स को शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतनी हमारी डिटेल्स एक्यूरेट होंगी और चीज़ें अच्छे से होंगी। तो सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसी पे डिपेंड करता है कि वहाँ का कम्युनिकेशन कैसे है, डाटा एक्सचेंज कैसे होता है, और डिपार्टमेंट और थर्ड पार्टी वेंडर से और सोर्सेज कौन से हैं, कस्टमर्स। तो ये सब अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से होता है। और सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे ERP इस ऐप का यूज़ करते हैं हम, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और वहाँ कम्युनिकेशन अच्छा होता है और उससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ता है। थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।